भाइयों, ये चुनाव बहुत ही अहम चुनाव है। इसलिए गरीब लोग, दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, मजदूर, छोटे मोटे व्यापारी लोग, सभी लोग एक तय करना चाहिए कि इस बार हम फिर से कांग्रेस को यहां पर लाएंगे और सरकार बनाएंगे। क्यों मैं बोल रहा हूं कि पहले की सरकार हम जो बनाए थे उसको मोदी साहब ने, चौहान ने, शाह ने मिलकर चोरी कर ली और वो चोरी करके नई सरकार बना ली। लोग जो हमको वोट देकर सत्ता में लाए थे, लोकतंत्र के तत्व के अनुसार जिसको बहुमत मिलता है उसकी हुकूमत होती है। हमने आपके आशीर्वाद से, आपके मतों से सरकार बनाई थी, लेकिन मोदी जी ने हर तरीके का उपयोग करके, शाह ने हर तरीके का उपयोग करके हमारे एमएलए को खरीद फरोख्त करके उनको कुछ आस दिला के लेके और उनकी सरकार आज है। जो बातें उन्होंने पहले कही थी वो बातों का उन्होंने ख्याल नहीं रखा और जो हुकूमत आज उनकी चल रही है तो वो बेईमानी की हुकूमत है। मैं 4 शब्द आपके सामने बोलूंगा। ये तो वो झूठ पाठ सभी इन्होंने बोल दिया, मूर्तियां चोरी हो गई थी, वो बड़ा बड़ा ये ऐसा कि खूब खाए 800 करोड़ कितना, हाँ, सब इतना खाने का सब उन्होंने छोटी सी भाषण में कहा। अब वो तो जो खाए वो तो वापिस तो नहीं आते। उनको बताना एक ही है कि ऐसे खाए सो लोगों को जेल बता सकते, जेल में भेजा जाता है, लेकिन वो नोट वापिस दो जहाँ रखे हैं वो तो वापिस करने वाले नहीं है। तो हमारी सरकार आने के बाद ऐसे चीजों की इंक्वायरी करेगी, करके जहाँ गलतियां हो गई, वो व्यापम हो या पेपर लीक हो या और चीजें उनके जमाने में गलतियां हुई, उसकी तो हम इंक्वायरी करेंगे और सारे लोग एक होकर, मैं चाहूंगा कि आप वोट दो। अब जैसा कि जेंडाल साहब ने बताया, बड़े जोश के साथ बताया और अब सपोर्टर्स भी बड़े जोश से उनके सपोर्ट में हैं। तो वो बोले थे कि 41 वोट से मैं 41,000 वोट से मैं पहले आया था, अब 50,000 पार करूंगा, ऐसा बोला, यही ना? अच्छा, 75,000, मेरे से भूल हो गई, माफ करो, 75,000 से मैं आऊंगा, ऐसा हिम्मत के साथ बोल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि लोग कांग्रेस के साथ है, राहुल गांधी जी के साथ है, हमारे कांग्रेस के साथ है, सोनिया गांधी जी के साथ है, तभी तो इतना बड़ा सपोर्ट आपका हमको मिल रहा है। अब मैं चंद बातें आपके सामने रखूंगा समय की कमी की वजह से। अब वो तो करें, हम क्या करने वाले हैं, या पहले 15 महीने में हमारी सरकार क्या की थी, वो तो आपके सामने है। लेकिन इस
आने वाले चुनाव में हम जीतने के बाद क्या करेंगे। पहला ये है, महिलाओं को 1,500 रुपए प्रति माह देंगे। क्या हमारे बहने माँ दूर है, पुरुष ज्यादा इधर है। 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। 100 यूनिट बिजली बिल माफ, 200 यूनिट का आधा। किसानों का कर्ज पहले भी माफ किए थे, आगे भी माफ कर देंगे। कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन, किसानों का 5 हॉर्स पावर बिजली बिल माफ, सिंचाई के पुराने बिल वो भी माफ। 27% ओबीसी आरक्षण का लाभ आपको मिलेगा। 12 घंटे सतत बिजली आप पाएंगे और वो लाभ भी आपको मिलेगा। इसके अलावा ओबीसी और जातिगत जनगणना का भी हम मुद्दा उठाए हैं। राहुल जी भी इसको लेकर आगे बढ़े। सब ओबीसी को और दूसरे एससी, एसटी, दलित सभी लोगों के लिए ये जनगणना जरूरी है, क्योंकि इस 75 साल में कौन कितने आगे बढ़ा, कितनी जमीन किसके पास है, कौन सी विद्या उन्होंने पाली है, डिग्री कौन कौन से जातियों में है, नौकरियां कौन से जातियों में है, ऐसे बहुत से चीजें उसमें हम देख सकते हैं। उसके बाद हम एक नया स्कीम निकाल सकते हैं, क्योंकि सबको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। आजादी सिर्फ 1-2 लोगों के लिए नहीं है, 1-2 जातियों के लिए नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी जी, उन्होंने तो ये आजादी दिलाकर, गांधी जी ने आजादी दिलाकर सबको मुक्त कर दिया है। और आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान लिखा है वो सबके लिए बराबर है, सामाजिक न्याय के लिए। और ये जवाहरलाल नेहरू जी की देन है। उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को साथ देकर, प्रोत्साहन देकर देश का ये संविधान को लिखवाया। और संविधान जो लिखा गया वो लिखा गया ये सबके लिए, स्त्री पुरुष बड़ा छोटा सबके लिए समान है। सामाजिक न्याय देने का ये संविधान है, इसलिए आप मत भूलिए। चंद लोग आके कुछ ना कुछ कहते हैं कि कांग्रेस ने वैसा किया, फलाने ने वैसा किया। देखो, कांग्रेस अगर नहीं होती इस देश को आजादी नहीं मिलती। आजादी हमने दिलाया। बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी ने सिर्फ भगवा झंडा लेके इधर उधर फिरे, लाठी लेके इधर उधर घूमे, लेकिन असल काम हमने किया। हमारे लोग सूली पे गए, हमारे लोग बड़े बड़े जुलूस निकाले, लाठी खाए। इसके बाद ये आजादी मिली। मोदी ने नहीं लाया, शाह ने नहीं लाया, आरएसएस के भागवत ने नहीं लाया। अरे ये खून पसीने से हमने इस देश को आजादी दिलाई, उसमें आज हम सबको उसका फायदा दिलाना है। और वो फायदा दिलाने के लिए ये सरकार मध्य प्रदेश में आना जरूरी है। और आप लोग
ये काम करेंगे। और यहाँ 3 सीट है आजू बाजू, 2। अच्छा, तो ये दोनों सीट तो आप लाएंगे, लेकिन कहाँ कहाँ किस किस गांव में जाएंगे, किस जिले तालुके में जाएंगे, कांग्रेस का प्रचार करो, कांग्रेस के लिए वोट मांगो और ये कांग्रेस का झंडा ऊंचा करो ताकि हम सब लोग अच्छे दिन देखेंगे। खड़गे जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा चलिए, तो ज्यादा बात न करते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि हाथ का चिन्ह तो आपको मालूम है, और आप सबको दीपावली का मैं भूल गया, दीपावली की शुभकामनाएं। और जैसा रोशनी का ये त्योहार है, ऐसा ही आप वोटिंग करके कांग्रेस को जिता के, हमारे दोनों कैंडिडेट को जिता के आप हमको रोशनी दिलाएंगे, खुशियां दिलाएंगे। ऐसा कहते हुए मैं आप लोगों को तमाम को धन्यवाद देता हूं। और एक बार फिर मैं कभी आऊंगा तो तफसील के साथ बात करूंगा। अब ये ऐसा हुआ कि गड़बड़ी में हम हैं, तो इसीलिए आपको भी थोड़ी तकलीफ होती है कि भाई आए गए ऐसा होता है। लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि आखिरी एक शब्द कहूंगा, ये ईडी, सीबीआई, ये बहुत से चीजें, ये आईबी सब हमारे पीछे लगी है, क्योंकि हमको हराना यही उनका मकसद है। और उसमें मोदी साहब को भी यही कहना है कि हम ये करेंगे, फलाना करेंगे, जो गलत काम। ठीक है भाई, जो गलत काम करते हैं उनको जेल में डालो, लेकिन जो गलत काम करते हैं उनको बीजेपी में लेकर उनको ड्राई क्लीन में मशीन में कैसा डालने के बाद क्लीन होता है, उसको क्लीन करके आपके पास जो हमारे लोग कलंकित बोल के उनको आपने उनका कलंक लगाया, ऐसे लोगों को बहुत बड़ा शाह ने ड्राई क्लीन का डब्बा रखा है, उसमें डालते ही क्लीन हो जाता वो। तो ये उनका काम है और हमेशा डराते रहते हैं, और हम डरेंगे नहीं। राहुल गांधी, हम सभी लोग कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, हम डरेंगे नहीं, किससे भी हमारा काम करते रहेगा। और ईडी से तो अपना इनकम टैक्स ऐसे जो हमारे लोगों को सता रहे, उससे कुछ नहीं होगा। आप जबरदस्त मिल के काम करो और कांग्रेस को जिताओ, मेरा यही निवेदन है। नमस्कार, धन्यवाद। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now